हेलो दोस्तों, डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए या डिवाइन फेमिनाइन को यह जर्नी इतनी कठिन क्यों लगती है ना। तो हालांकि डिवाइन फेमिनाइन शुरू से गाइडेड होती है। एंजल्स का प्रोटेक्शन उन्हें मिलता है, गाइड्स का प्रोटेक्शन उन्हें मिलता है। तो ये उन्हें शुरू से पता नहीं होता है कि ये जर्नी मुझे कैसे जीनी है, और इसी वजह से उन्हें एंजल्स का प्रोटेक्शन मिलता है और गाइड्स उन्हें रास्ता दिखाते हैं। लेकिन फिर भी वो उन्हें ये जर्नी कठिन इसलिए लगती है क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। देखो, 3D में भी जो होता है ना हमारा रिक्वायरमेंट, बाहरी रिक्वायरमेंट, वो भी उन्हें नहीं मिल पाता है। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि कोई फसल हमें उगानी हो तो सबसे पहले उसके लिए मिट्टी, खाद, पानी तैयार करना पड़ता है ना। उसके बाद बीज लगाए जाते हैं। तो उस तरीके का एक रिक्वायरमेंट भी चाहिए होता है, जो कि अब तो है, कुछ समय पहले तक तो बिल्कुल भी नहीं था, और अभी भी कुछ प्रॉब्लम तो अभी भी है। तो ये एक कारण है। दूसरा है कि कंडीशनिंग, जो हमारी जो घर परिवार में जो हमारी कंडीशनिंग की जाती है ना, इसको वो दिया जाता है, उसको नहीं दिया जाता, उसको तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा नहीं करना चाहिए। ये सब कंडीशनिंग होती है जो बचपन से कराई जाती है। तो ये भी एक कारण है। और एक कारण और भी है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती है, ये भी कारण है। और वो बचपन से ही उनको सेल्फ लव करना नहीं सिखाया जाता है, और ये भी कंडीशनिंग में ही आता है कि उनको बचपन से ये सिखाया जाता है कि दूसरों के लिए ये करो, दूसरों के लिए करो, या ऐसा किया जाता है, वैसा किया जाता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो उनके रास्ते में एक रुकावट लाती हैं। और समाज की जो कंडीशनिंग होती है उसमें वो हमेशा देखती है कि दो जोड़े हैं जो आपस में खुश हैं, और सोलमेट की जो लाइफ होती है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है अपनी जर्नी से। तो मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि डिवाइन फेमिनाइन जहाँ रहती है वहाँ अगल बगल जब सोलमेट्स को देखती है अच्छे से खुश रहते हुए, तो वो चीज़ें उन्हें बहुत खलती हैं, और उन्हें लगता है कि मेरी जर्नी इतनी आसान क्यों नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है, मेरी तारीफ़ कोई क्यों नहीं करता, मेरी हेल्प कोई क्यों नहीं करता, और मेरी मदद कोई क्यों नहीं करता। तो वो उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होती है, और उनको लगता है कि मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा पार्टनर होता जो कि मेरा ख्याल रखता और मेरी मदद करता, और पैसों से भी और किसी भी तरीके से मेरी रिस्पेक्ट भी करता। तो ऐसा उनके साथ बिल्कुल नहीं होता है। तो हर तरीके से उन्हें परेशानी होती है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो मैं कारण मानती हूँ वो है कि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होती है। मेंटली प्रिपेयर इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो समाज में कहीं भी देखती नहीं है कि मेरे जैसा कोई है। उन्हें लगता है कि मैं सबसे थोड़ी सी अलग हूँ, और जब बाकी सारे लोग तो एक अच्छा खासा ज़िंदगी को जी रहे हैं, वो अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, पर मैं थोड़ी सी अलग हूँ, मेरे में ही कुछ कमी है। और वो फिर ये भी देखती है कि इसके बियॉन्ड वो नहीं सोच पाती सब बातें। उसे लगता है कि यही ज़िंदगी है और यही जीवन है, और उसके बियॉन्ड भी जाया जा सकता है, उसके बियॉन्ड भी सोचा जा सकता है, उसके बियॉन्ड भी कुछ है जो कि उन्हें डिज़र्व करता है और वो डिज़र्व करती हैं। तो इस चीज़ के लिए वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होती हैं। तो ये चीज़ मैं ज़्यादा ही मानती हूँ इस बात को कि मेंटली वो प्रिपेयर नहीं होती है कि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पर है और वो सबसे अलग है। हालांकि उनके गाइड्स तो हमेशा ही उन्हें रास्ता दिखाते हैं, फिर भी यही चीज़ है उनको हमेशा उनके रास्ते में रुकावट बनती है कि वो दूसरों को देखती है। ज़्यादातर वो दूसरों को देखती है, खुद के अंदर नहीं जाती, खुद के अंदर नहीं झांकती। और
अगर कोई उन्हें गुरु मिल जाए या गुरु जैसा व्यक्ति मिल जाए या कहीं से प्रॉपर उन्हें गाइडेंस मिल जाए, तब जाके उनकी जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है। और फिर बाद में तो उनकी अवेकनिंग कराई जाती है, तब तो उनके सामने सारे राज खुल जाते हैं, लेकिन तब तक तो उनकी जर्नी कठिन ही होती है। तो ये सब कारण थे। और किसी वीडियो में मैं बताऊंगी अगर कुछ छूट गया है, रह गया है तो। ओके दोस्तों।